हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की डीके गोयल की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 102, जो कि हमारा एडिशनल क्वेश्चन का पार्ट है। और ये एक आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ एडिशनल क्वेश्चन भी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दोनों ही A4 शीट पे लिख लेती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को एक फेयर व्यू मिल सके सॉल्यूशन का। तो आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 102 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। E, F and G were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1। E, F और G क्या थे? पार्टनर्स थे एक फर्म में, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2:1। After division of the profit for the year 31st March 2016, their capital were, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद उनका कैपिटल कितना हुआ? ई का कैपिटल था 2,95,000, ई का था एफ का था 3,30,000, जी का था 3,35,000। ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ 40,000 ईच। पूरे साल भर के अंदर उन्होंने क्या किया है? 40,000 रुपये एक लोगों ने निकाला है, मतलब 40,000 रुपये तीनों ने निकाला है। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड वॉज 1,80,000। उस साल का प्रॉफिट कितना था? 1,80,000 रुपये। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट अलाउड। उनके पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ था कि उनको 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन जब ये फाइनल अकाउंट बनाया गया तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ EFG एज ऑन 1 अप्रैल 2015। यहाँ पे हमें क्या पता है हमें यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद का बैलेंस दिया है, तो इसका मतलब है वो क्लोजिंग बैलेंस है। हमें क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस निकालना है एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शो योर वर्किंग क्लियरली। हमें फिर क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भूल के लिए, और हमें अपना जो वर्किंग है वो क्लियरली दिखाना है। तो चलिए आइए हम पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल के लिए हम करते हैं, जो कैपिटल होता है उसमें से हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को लेस करते हैं और ड्राइंग को ऐड करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट को लेस करते हैं और ड्राइंग को ऐड करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? ओपनिंग कैपिटल निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्लोजिंग कैपिटल कितना है? तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल 2,95,000 है, 3,30,000 और 3,35,000। अब हम प्रॉफिट जो उनको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। तो 90,000, 60,000 और 30,000 जो भी प्रॉफिट उनका डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ठीक है, वो हम क्या करेंगे? उसको घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1,80,000 जो हमारा है उसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 3:2:1 हमें दिया हुआ था, उसमें बांटा है, तो 90,000, 60,000 और 30,000 आया है, ठीक है। देख लेते हैं हम करके। 1,80,000 को क्या किया गया है? 3:2:1, मतलब 3:2: 3/6, 2/6 और 1/6, ठीक है। नहीं, हाँ, 1/6 में बांटा गया है। तो 3 तो 30,000 को हमने क्या किया? 3 से इंटू किया तो आया 90,000, 30,000 को 2 से इंटू किया तो आया 60,000, और 30,000 को 1 से इंटू किया तो आया 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये था क्या? इनका प्रॉफिट जो कि डिवाइड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, उसको लेस करेंगे और ड्राइंग को ऐड करेंगे, विच वर प्रीवियसली डिडक्टेड, जो पहले माइनस किया गया होगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया है? ड्राइंग दिया और प्रॉफिट मिला, लास्ट तक ये होता है। तो जब हम स्टार्टिंग पे जाएंगे तो स्टार्टिंग में तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिला होगा और ना उन्होंने कोई ड्राइंग दिया होगा, तो जब प्रॉफिट नहीं मिला होगा तो जो उनको प्रॉफिट का अमाउंट मिला वो लेस कर दिया, और जो उन्होंने ड्राइंग का अमाउंट पे किया वो अपने में जोड़ लिया, ठीक है। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। तो 40,000 रुपये उन्होंने जो निकाला था वो उन्होंने ऐड कर लिया। अब इन सबको टोटल करेंगे हम, तो आएगा 2,45,000, ठीक है। इसमें से 90,000 माइनस किया तो
आया 2,05,000, 2,05,000 में 40,000 ऐड किया तो आया 2,45,000। इसी तरह 3,30,000 में से 60,000 माइनस किया तो आया 2,70,000, 2,70,000 में से 40,000 ऐड किया तो आया हमारा 3,10,000। इसी तरह 3,35,000 में से 30,000 लेस किया तो आया 3,05,000, 3,05,000 में 40,000 ऐड किया तो हमारा आया 3,45,000। ठीक है, ये हमारा निकल गया ओपनिंग कैपिटल। हम लोग हमेशा जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिलाता है। तो अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है तो हम ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो हमें क्या करना है, 12% उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो हम क्या करेंगे, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनके कैपिटल का 12% निकाल लेंगे, मतलब 2,45,000 का क्या करेंगे हम 12% निकाल लेंगे। तो 0 से 0 गया और 12 से आप इसको इंटू करोगे तो आएगा आपका 29,400। इसी तरह आप इसका निकालोगे तो आएगा 37,200, इसका निकालोगे तो आएगा 41,400। इतना उनको मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मिला नहीं, 1,08,000। तो ये 1,08,000 अब क्या हो गया, फर्म को इतना देना है तो ये लॉस हो गया, फर्म के लिए लॉस हुआ तो ये डेबिट, ये इन लोगों को मिलना है तो इन लोगों के लिए क्रेडिट। ठीक है, तो ये जो फर्म का 1,08,000 का लॉस हुआ ये पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। 1,08,000 को जब हम क्या करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में बांटेंगे तो आएगा 54,000, 18,000, 36,000 और 18,000। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो डेबिट वाले में से क्रेडिट वाले को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 24,600। यहाँ पे हमने डेबिट लिखा है बिकॉज डेबिट वाला बड़ा है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं क्रेडिट बड़ा है डेबिट कम है, तो क्रेडिट वाले में से डेबिट को माइनस करेंगे तो आएगा 1,200 रुपीज़, बैलेंस क्रेडिट होगा बिकॉज क्रेडिट बड़ा है। यहाँ भी हम देख रहे हैं क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो क्रेडिट वाले में से डेबिट वाले को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 23,400 क्रेडिट। तो अब हमें पता चल गया ई को हमें डेबिट करना है, एफ और जी को हमें क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ईज कैपिटल अकाउंट DR टू एफ कैपिटल अकाउंट टू जी कैपिटल अकाउंट, 24,600, 1,200, 23,400। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा गलत हो गया था अब हमने उसको सही कर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो। फील फ्री टू आस्क इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।